हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, क्वार्टर वन का सीज़न आज से बड़े लेवल पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। टीसीएस के नंबर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के दिन की अगर बात कर ले तो और भी कुछ कंपनीज के नंबर सामने आने वाले थे, पर टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है भाई, इंडेक्स वाली कंपनी है, तो कैमरा वहीं पे था। पर इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कंपनी के नंबर्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसने लिटरली सबको सरप्राइज करके रखा हुआ है। मतलब पहले ही अगर देखा गया तो ये स्टॉक ऑलरेडी आप देख सकते हो कि लगातार तेजी 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 इतना हायर लेवल पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, एंड ये कोई ऐसी वैसी कंपनी यहाँ पे नहीं है कि मतलब नैनो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी, प्रॉपर मिड मिड कैप टाइप का ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इस कंपनी के इतिहास की भी बात कर ले, इतिहास मतलब इसके पहले के भी जो क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, कमाल के रहते थे। बैक टू बैक कंपनी ने लगातार अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए थे। एंड इसीलिए आज के दिन भी जब कंपनी अपने यहाँ पे क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखेगी, तो उसके ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस था ही था। अगर चलो इतिहास की अगर मैं बात कर लूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके पहले कंपनी ने किस प्रकार के नंबर दिखाए। थोड़ा सा मैं क्वार्टरली और पीछे जाता हूँ, मतलब अगर आप चाहो तो 2023 से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड चलिए हम डायरेक्टली प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। तो प्रॉफिट के हिसाब से आप देख सकते हो कि कंपनी पहले 40 करोड़, फिर 52 करोड़, या फिर आप ईपीएस भी देख सकते हो। अर्निंग्स और बेटर परफॉर्मेंस आपको दिखाता है। 2-2.5 का ईपीएस, 3 का ईपीएस, फिर 57 करोड़, फिर 57 आप देख सकते हो, 3, 3.5 के आसपास ईपीएस निकलने लग गया। ये क्वार्टरली नंबर है दोस्तों। फिर 56, फिर 72, फिर 75, फिर 76 करोड़, लगातार धीमे धीमे करके। देन एक आध बार कभी थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है, 2-3-4 करोड़ से क्या ही फर्क पड़ता है। देन उसके बाद बहुत बड़ा छक्का मार दिया 72 से 92, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं 97, फिर 3 डिजिट में आ गई कंपनी, और ऐसा करते करते 102 करोड़। आप देख सकते हो कंपनी के जो अर्निंग्स थे पहले सिंगल डिजिट 2, 2.5, 3 के आसपास चलते थे, फिर 4, 5 के रेंज में आ गए, और उसके बाद अब 6 के रेंज में आ गए। मतलब जो ये कंपनी ने जो मतलब ये जो कंपनी का चार्ट पैटर्न है, ये कोई ऐसा ही चार्ट पैटर्न नहीं भाई, उसके पीछे एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ें चेक करनी होती है, वरना फर्क क्या रहेगा भाई, एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में और एक पेनी स्टॉक में। पेनी स्टॉक में भी क्या रहता है, चार्ट ऐसा ऊपर जाता है, बट फर्क क्या रहता है, यस पेनी स्टॉक फिर बाद में नीचे आता है, और अच्छी कंपनी यहाँ पे वो भी नीचे आएगी, बट ऐसा नहीं कि भाई पूरी तबाह यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे इतने सॉलिड नंबर्स एंड बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, कंपनी का हिस्टोरिकल क्वार्टर का रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, बट आज के दिन क्वार्टर वन के रिजल्ट का इंतजार हम कर रहे थे। ड्यूरिंग द मार्केट अगर देखा गया, कंपनी के नंबर नहीं आए, 3:30 बजने के बाद ही नंबर आए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यस इसका अर्थ ये है कि कल जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा, तब देखने वाली बात रहेगी कि कंपनी के शेयर में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। वैसे तो आज के दिन भी वापस ये स्टॉक 3-3.5% ऊपर ही था। नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी फिगर्स है ये रुपीज इन लैक्स में है। ठीक है, अगर चाहे तो हम चलो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं कंपनी का सीक्वेंस ये है क्वार्टर वन, देन ये है हम कह सकते हैं पिछला क्वार्टर 4, और अगेन 6, मतलब ये है क्वार्टर 1 बट 1 साल पहले का। सबसे पहले अगर हम चेक यहाँ पे करेंगे तो कंपनी का इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ शुरुआत करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब यहाँ पे प्रॉपर कंपनी के जो मेन कोर बिजनेस है उससे कंपनी ने कितना कमाई की है। आप यहाँ पे देख सकते हो 300 लगभग 21 करोड़ की कमाई की है, जो कि 3 महीने पहले 287 करोड़ थी, और 1 साल पहले 274 करोड़ आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 274 करोड़ 321 हो गया। 3 महीने पहले 287 था, ये भी 321 हुआ। मतलब कंपनी का जो कोर कमाई जो यहाँ पे होती है, उससे कंपनी ने क्वार्टरली ईयरली अच्छा ही प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है। हाँ, उसके बाद अदर इनकम का भी बड़ा चंक इस क्वार्टर में हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है, जो आप देख सकते हो 110 करोड़ का है। लास्ट टाइम 68 करोड़ था, उसके पहले भी 10 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। टोटल इनकम की अगर बात कर ले तो इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो 432 करोड़ तक जा चुका है अदर इनकम पकड़कर। लास्ट टाइम ये 356 करोड़ था, और 1 साल पहले 284 करोड़। तो सेम चीज़ 284 बिकम्स 432 करोड़, 350 करोड़, 425 करोड़ हो गया। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इवन दो इसमें अदर इनकम है, बट स्टिल अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देखें तो कंपनी का टॉप लाइन हमें क्वार्टर ईयरली ग्रो ही होते हुए देखने को मिला है।
एज यूजुअल ये कोई स्टार्टअप तो है नहीं कि रेवेन्यू देख लिया और खुश हो गए, नहीं भाई, खर्चे भी देखने पड़ते हैं। तो इतना सारा कंपनी ने खर्चा हमें बताया है। सो टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं लगभग 226 करोड़, लास्ट टाइम था 215 करोड़ और उसके पहले था 157 करोड़। तो यहाँ पे हम करेंगे कंपनी के इनकम से एक्सपेंस को माइनस, मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बिना एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा है वो है हमारे सामने है, और वो कितने का है, 206 करोड़, जो कि 3 महीने पहले ये था लगभग 140 करोड़, और एक साल पहले की अगर बात करें 126 करोड़। सो साफ वही चीज़ें नज़र आ रही है दोस्तों, 126 206 हो गया, 140 भी 206 हुआ। क्वार्टरली ईयरली हमें जंप ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगेन ये भी कोई फाइनल नंबर नहीं है, बिकॉज इसके बाद हमें क्या देना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और उस टैक्स को माइनस करने के बाद फाइनल हमें फिगर मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे रहता है। सो ये फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं रोमन नंबर 9 में ये चीज़ लिखी हुई है। सो ये कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 163 करोड़, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 103 करोड़, और एक साल पहले की अगर बात कर ले तो 93 करोड़, 93 बोलो 94 बोलो, एक ही बात। सो कहानी वही है दोस्तों कि अगेन कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा ही है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, एंड ये फाइनल प्रॉफिट है। तो आप सभी लोगों को पता ही है, सेम ये चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर में भी क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंपनी के ईपीएस की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक ईपीएस यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सो कितना नज़र आ रहा है, 9.82, लास्ट टाइम था 6.23 और उसके पहले था 5.65। तो 5.65 बिकम 9.82, 6.23 बिकम्स 9.82। तो सेम वही कहानी जो हम लोगों ने रेवेन्यू से स्टार्ट यहाँ पे की थी, प्रॉफिट पे भी देख ली, वही चीज़ अर्निंग में भी नज़र आ रही है कि क्वार्टरली ईयरली दोनों में कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, और बैक टू बैक कंपनी ये परफॉर्मेंस दिखाती जा रही है। सो कौन सी कंपनी की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप नाम यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। यस, आनंद राठी वेल्थ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपको पता ही है इस कंपनी का जो बिजनेस है, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज़्यादा ये कंपनी कमाई यहाँ पे करती है। देन उसके बाद जो बड़े बड़े क्लाइंट्स रहते हैं, पीएमएस जैसी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करती है। सो पैसों से रिलेटेड इनका काम हमें देखने को मिल जाता है। तो पैसा ये मैनेज करती है, उससे रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को मुनाफा करवा के देती है, और उसी से ही कमीशन से फीस से ही कंपनी कमाई यहाँ पे करती है। सो ये जो कंपनी है अभी की नहीं है, 1995 से काम यहाँ पे कर रही है। आप देख सकते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड एमफी रजिस्टर्ड है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनका की बिजनेस है। एंड इसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया पीएमएस एंड ऑल दैट, बाकी के जो वेल्थ सॉल्यूशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिडक्ट क्लाइंट्स को ऑफर करती है उनके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो उससे भी कंपनी सेकंड नंबर पे कमाई, मतलब ये दो इनके कोर कमाई के साधन हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड हम देख सकते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक जो क्वार्टरली डेटा मैंने आपको दिखाया उसकी परंपरा अभी भी हमें बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कल के दिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी के नंबर मार्केट को कैसे लगे, ठीक है। ये तो हर किसी का अपना अपना अनुमान रहता है। अभी इसके पहले भी कंपनी ने इतनी बार अच्छे नंबर दिखाए, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बस रोज तब से भागी रही है, काफ़ी बार नीचे भी आती है, ठीक है। कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकाला जाता है, आपको बताइए, जो इमोशनल बेस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से बाइंग करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली फंडामेंटल्स को देखकर कंपनी के बिजनेस को समझ कर चलते, भाई वही लॉन्ग टर्म में टिक पाते हैं, क्योंकि शेयर तो कभी ना कभी तो नीचे आ ही जाता है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 41.37 प्रमोटर का स्टेक नजर आ रहा है। एफआईएस की बात करें तो 6.78, डीएस की बात करें तो 9.40, कंबाइन अगर करेंगे 9 और 6 5 मतलब 15 15.5 16% का स्टेक इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड पब्लिक की बात करें तो 42% स्टेक पब्लिक के और देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के स्टेक की अगर बात कर ले, जितना स्टेक नज़र यहाँ पे आ रहा है, पहले देखा गया तो कोई इतना पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं गिरवी रहता था, बट अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास प्रमोटर का स्टेक हम लोगों को प्लेज होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अगेन एंड अगेन आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि प्रमोटर प्लेजिंग मतलब भाई कोई पाप नहीं होता है, कोई धोखेबाजी नहीं होती है। वैसे ही काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि कर्जा लेकर कंपनी काम कर रही है मतलब कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड कंपनी ने अच्छा बिजनेस करना चाहिए, अच्छी ग्रोथ लेके आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी आप लोगों ने जरूर दिमाग में सेट करके रखना है। सो ठीक है दोस्तों, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के जो नंबर्स थे उनको हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अभी जैसे मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट में तो यही देखना है भाई कि कल के दिन स्टॉक में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। आज के दिन इवन दो मार्केट
क्लोज होने के बाद नंबर आए हैं, फिर भी स्टॉक 3-3.5% यहाँ पे ऊपर ही था। ऑलरेडी स्टॉक इतना यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे और ज़्यादा क्या स्कोप यहाँ पे बचा हुआ है तेज़ी के लिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हम लोगों को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लेट्स सी कल बाजार का इस रिजल्ट के प्रति क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।